brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। एक तरफ तो 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर्ज ले लिया और दूसरी तरफ जो अलग अलग विभागों में जो पैसा था, बजट था, उसको पूरा खर्च भी नहीं कर पाए। विशेष तौर से ग्रामीण विकास के लिए जो बजट था वो खर्च नहीं किया, जो चिकित्सा में पैसा था वो खर्च नहीं किया। अब इन्होंने 5,000 करोड़ रुपया रख दिया, किसको देंगे? ये धोखा है हमारे प्रदेश की नारियों के साथ, 18 साल से 60 साल की महिलाओं के साथ। 1 लाख रुपया में तो छोटी काटड़ी को नहीं आवे, भैंस कहाँ से आवेगी? तो इसका मतलब इनकी नीयत में खोट है। हिसार के सांसद जयप्रकाश हमारे साथ है, इनसे हम बातचीत करते हैं। हरियाणा सरकार ने, नायाब सिंह सैनी सरकार ने जो बजट पेश किया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसमें कई तरह के जो मुद्दे हैं, शिक्षा, चिकित्सा प्लस किसानों का। देखिए, नायब सिंह सैनी मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि सरकार में सुशासन नाम की कोई चीज नहीं। सरकारी अधिकारियों के ऊपर या तो सरकार का कंट्रोल नहीं, या फिर सरकार को ही ज्ञान नहीं, या फिर सरकार कहीं और से चल रही है। कई बार सरकार कमर के पीछे रिमोट लग जाता है, वो दिल्ली से चलता है। यानी कि एक तरफ तो 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर्ज ले लिया और दूसरी तरफ जो अलग अलग विभागों में जो पैसा था, बजट था, उसको पूरा खर्च भी नहीं कर पाए। विशेष तौर से ग्रामीण विकास के लिए जो बजट था वो खर्च नहीं किया, जो चिकित्सा में पैसा था वो खर्च नहीं किया। तो इन्होंने किया क्या? सिर्फ जात पात, मजहब और धर्म के नाम से राजनीति करने वाली पार्टी लंबे अरसे तक नहीं चला करती। आज लोगों को रोजगार चाहिए, आज लोगों को विकास चाहिए। आज विकास नाम की कोई चीज नहीं है। एक बताइए आप बात, आप बहुत ज्यादा कर्जा लेकर के और अपने ड्राइंग रूम को सजाओगे तो फिर कहाँ जाएगा आपका घर? तो ये वही काम करने लग रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, खा रहे हैं। तो इससे प्रदेश की जनता को बहुत बड़ा नुकसान होगा। प्रति व्यक्ति पर भी, आम व्यक्ति पर लाखों रुपए का कर्ज चढ़ गया है और लगातार ये कर्ज सरकार पे बढ़ता जा रहा है। कैसे? मैं यही तो बात कह रहा हूं कि कुशासन है, सुशासन नहीं है, ज्ञान है नहीं और ड्रामा करते हैं फालतू का। आप ये देखिए, इन्होंने महिलाओं के बारे में कहा और चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि 2100 रुपए हर महिला को देंगे। 5,000 करोड़ का बजट दे दिया, 5,000 करोड़ के बजट दे दिया, उससे क्या बनेगा? एक महिला को 21 रुपये, ये तो मेरे ख्याल में को 10 लाख महिलाओं को भी नहीं बनता। इसमें कोई क्राइटेरिया निर्धारित नहीं किया, ये नहीं बताया कब देंगे, कब से देंगे। अब मान लो इन्होंने 5,000 करोड़ रुपया बजट में प्रोविजन रख दिया, अब बजट पास हो जाएगा, एप्रोप्रिएशन बिल आ जाएगा, ठीक है। अब 6 महीने के बाद दोबारा सेशन बुलाएंगे, भले आदमी बीच में सेशन तो बुलाते ही नहीं, कानून में तो विश्वास करती नहीं बीजेपी। अब वो पैसा कहाँ खर्च करेंगे? वो पैसा निकाल के दूसरी जगह खर्च कर देंगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार की एक आदत रही है। मुझे याद है जब मैं इंडिपेंडेंट एमएलए था, एक योजना चलाई थी आदरणीय दीन बंधु सर छोटूराम जी के नाम की, गांव में सीवरेज और वाटर सप्लाई की बात। तो उसमें लगभग जो मुझे याद है कि 1200 करोड़ रुपया रखा। मैंने कहा कि 1200 करोड़ रुपया आप लोन लेकर के करोगे, लोन नहीं मिला बोला फिर नहीं बनाएंगे। ये कौन सा भाई? अब इन्होंने 5,000 करोड़ रुपया रख दिया, किसको देंगे? ये धोखा है हमारे प्रदेश की नारियों के साथ, 18 साल से 60 साल की महिलाओं के साथ। फिर दूसरा, महिलाओं के बारे में कहते मजाक करते हैं महिलाओं के साथ। बेईमान प्रवृत्ति की सरकार है। ये कहते हैं बोला डायरी में 1 लाख रुपया लोन ब्याज मुक्त पर ही देंगे, ब्याज नहीं लेंगे। आप ये बताइए, 1 लाख रुपया में तो छोटी काटड़ी को नहीं आवे, भैंस कहाँ से आवेगी? तो इसका मतलब इनकी नीयत में खोट है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, ये ड्रामे और जुमले बंद कर दो, प्रदेश को ठीक तरीके से चला लो। बाय डिफॉल्ट आपको सरकार मिल गई और जनता वाह वाह करके, धू धू करके रो रही है कि कैसे नकम्मे लोगों के हाथ में सरकार मिली। महिलाओं के साथ मजाक, किसान के साथ। आज मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री से, ये जीएसटी के मेंबर भी, क्या किसान, अब सोचो इस बात पर, और हरियाणा की जनता को सोचना पड़ेगा जो बीजेपी को वोट दिए, या बीजेपी के इशारे पर निर्दलियों को जो वोट दिए, उस पर विचार करना पड़ेगा। किसान की जो उपकरण है उस पर जीएसटी 12%,
12% है ना, और सोने पे 3%, क्योंकि सोना बड़े लोगों के गले में आता है, बड़े लोगों की तिजोरियों में बंद होता है। और किसान का जो इम्प्लीमेंट है, जो औजार है, उन पे 12% टैक्स, तो एक किसानों की दुश्मन सरकार है।